हेलो बच्चों। आप लोग अच्छे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं या केवल मस्ती चल रही है? अभी लॉकडाउन में पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई करते रहिएगा, बाद में कम प्रेशर रहेगा, अदरवाइज क्लास खुलने के बाद ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। और लिखा कीजिए, आप जब आप कोई क्लास देखते हैं उसको समझ जाते हैं तो आप लिख लिया कीजिए कॉपी में, ताकि आपको बाद में यदि रिवीजन क्लास वगैरह मिलेगा तो उसमें अच्छे से और अच्छे समझ में आएगा। ओके। तो देखिए, आज से क्लास 12th का यूनिट 9 में कराने जा रहा हूँ। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कई सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सह संयोजक यौगिक। उप सह संयोजक यौगिक। आज से यही चैप्टर शुरू करूंगा। जो भी जिन बच्चे को इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्लीज़ आप इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि सर हिंदी में भी अब करा रहे हैं सब टॉपिक, तो बच्चा उससे लिंक हो जाएगा। आप एक व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, जो भी बच्चे सुन रहे हैं। ओके। सारे टॉपिक जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ेगा, एक एक देख रहे हैं आप, इंग्लिश में यही वीडियो इंग्लिश में गया है और यही हिंदी में भी जाएगा। सेम हर चैप्टर का अब जाएगा। ओके। जो भी चैप्टर अभी आगे कराएंगे, नोमेनक्लेचर इससे पहले करा रहे थे, तो उसमें हिंदी इंग्लिश मायने नहीं रखता है। ओके। तो अभी देखिए, मैं हिंदी में ये कराऊंगा। उप सह संयोजक यौगिक किसको बोलते हैं, पहले बेसिक जानेंगे। और आज के क्लास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आ रखा है। तो आप मेरे साथ देखिए, कॉपी कलम लेके बैठिए, लिखते चलिए। जब आप लिखते हैं तभी आपको समझ में आएगा। ओके। नहीं तो मस्ती कीजिएगा वीडियो देख के, सर अरे सर तो बढ़िया एक्टिंग कर लेते हैं। सर एक्टिंग करते रहेंगे, आप मज़े लेते रहिएगा। तो मज़े नहीं लेना है, लिखना है। बोर्ड एग्जाम आगे आने वाला है। तो देखिए, मैं बताने जा रहा हूँ उप सह संयोजक यौगिक, यूनिट 9। यूनिट 9 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सह संयोजक, उप सह संयोजक यौगिक। कहीं देखिए कोमा हलन छूट जाए, अपने से लिख लीजिएगा। उप सह संयोजक यौगिक, ये होता क्या है? उप सह संयोजक ये स्पेशल टाइप का कंपाउंड है। इस कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस कंपाउंड को देखिए, हम लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। इस कंपाउंड में होता है MLN, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये रहेगा, इसको कॉम्प्लेक्स पार्ट बोलते हैं। SO4 बाहर रहेगा। यही है ये कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यही है ये। एम किसको रिप्रेजेंट करता है? एम मेटल है, कोई धातु होगा। एम मेटल है, धातु है। एल लिगेंड है। एल क्या है? लिगेंड है। एल लिगेंड है ये। ओके। एल लिगेंड। एन नंबर है। और SO4 ये क्या है? अनायन है। अनायन है, रिनायन है, ये रिनायन है। ओके। एन एन किसको बता रहा है? एन इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6। जनरली यहाँ तक स्टेबल कंपाउंड बनाता है, उसके बाद अनस्टेबल होने लगता है। ओके। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। उप सह संयोजक यौगिक ऐसा ही होगा। जैसे यहाँ देखिए, CuNH3 4SO4 आप देख रहे हैं। यहाँ पर Cu क्या है? धातु है एक। Cu धातु है। NH3 क्या है? ये लिगेंड है। हिंदी इंग्लिश एक ही होता है लिगेंड का। लिगेंड है ये। बताएंगे आगे, आगे बताएंगे, पेशेंस रखिए। लिगेंड क्या होता है? आज तो बेसिक एक क्वेश्चन केवल इंट्रोडक्शन है, बेसिक बताऊंगा। आगे अभी 1-2 क्लास हो सकता है बेसिक ही जाए, उसके बाद हम मेन टॉपिक में एंटर करें। ये देखिए, धातु है Cu, ये क्या है? लिगेंड है। और ये अनायन है, ये रिनायन है। रिनायन है। तो जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, एक इसमें जटिल पार्ट होगा, एक इसमें जटिल पार्ट होगा, एक सिंपल पार्ट होगा। जैसे पहले हम लोग कैसे पढ़ते थे? पहले दोनों सिंपल पार्ट वाला पढ़ते थे, अब ऐसा नहीं है। एक इसमें जटिल भाग होगा।
उपसह संयोजक यौगिक में हमेशा एक क्या रहता है, एक जटिल भाग रहता है, एक सिंपल भाग रहता है। ओके, डाउट नहीं है, मे भी आप समझ रहे होंगे। देखिए ये कंपाउंड जनरलाइज करके दिखाया गया है और ये इसका एक एग्जाम्पल करके हमने दिखाया। मेरे साथ यदि आप कॉपी कर रहे होंगे, देखिए मैं पूरा पूरा बोर्ड ही छोड़ रहा हूँ, आप रो स्टॉप करके भी या पॉज करके भी आप कॉपी कर सकते हैं। यदि कॉपी करते रहिएगा 100% आपको आ जाएगा। ओके, मे भी आपने कॉपी कर लिया होगा। देखिए मैं इम्पोर्टेंट बेसिक समझ में आ रहा है आप लोगों को कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या रहेगा, एक मेटल रहेगा, उससे लिगेंड बॉन्डेड रहेगा और अनायन रहेगा। डिफरेंस, लिगेंड जो होता है कोऑर्डिनेट उपसह संयोजक बॉन्ड से बॉन्डेड रहता है, एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है उससे बॉन्डेड रहता है। मे भी आप कॉपी किए होंगे, देखिए मुझे मिटाना होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए मैं बताने जा रहा हूँ, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ रखा है। राइट द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्वेश्चन क्या है, राइट द डिफरेंस बिटवीन, राइट द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। मीन्स ये क्वेश्चन कह रहा है कि द्विलवण हिंदी में देखिए मैं लिख रहा हूं, द्विलवण एवं जटिल लवण में अंतर लिखें। क्वेश्चन समझिए, छप जाने वाला है बोर्ड एग्जाम में। अभी लगातार 3-4 दिन जो बताएंगे वो स्पेशल क्वेश्चन है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही पेपर में। उससे 3 क्वेश्चन का आप कर लेते हैं तो 1 क्वेश्चन उससे डेफिनेट रहेगा। तो द्विलवण और जटिल लवण में क्या अंतर है, अंतर लिखें आप। मैं भी क्वेश्चन कॉपी कर लिए होंगे, देखिए मुझे मिटाना होगा। आप फटाफट क्वेश्चन कॉपी कीजिए। कॉपी कर लिए होंगे, बार बार मैं बोल रहा हूँ। देखिए डबल सॉल्ट और इसमें क्या डिफरेंस है, मैं डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। देखिए दोनों में डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। पहले पार्टीशन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ डबल सॉल्ट, द्विलवण और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जटिल लवण। दोनों में क्या डिफरेंस है यही बताने जा रहा हूं। आपको पहले 3 मार्क्स का देता था, अब 2 मार्क्स का देता था। मैं 3-4-5 पॉइंट डिस्कस करूंगा, आप 2 पॉइंट भी याद रखते हैं तो मार्क्स मिल जाएगा। 3 मार्क्स का पूछेगा, 3 पॉइंट लिखना। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में बताने जा रहा हूँ ये कैसे फॉर्मेशन होता है, डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। 2 या 2 से अधिक अस्थायी यौगिक को एक निश्चित अनुपात में जब हम लोग मिलाएंगे तो ये क्या बनाएगा, ये डबल सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, ये डबल सॉल्ट बनाएगा। तो लिखिए आप इसे, यह 2 या 2 से, लिखते रहिए मेरे साथ, यह 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अस्थाई यौगिक। कहीं आपको नहीं दिख रहा होगा तो बोल रहे हैं, सुन सुन के लिखते रहिए। यह 2 या 2 से अधिक अस्थाई यौगिक के निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, मोहर सॉल्ट है FeSO4 NH4 6H2O। ये पूरा एक ही कंपाउंड है। इस कंपाउंड का नाम है मोहर सॉल्ट। क्या नाम है, मोहर सॉल्ट नाम है इसका।
ओके। यह दो या दो से अधिक यौगिक को एक निश्चित अनुपात में 1:2, 2:3 एक निश्चित अनुपात में जब मिलाएंगे तब ये क्या बनाएगा, तब ये डबल सॉल्ट बनाएगा। इसका भी देखिए बनाने का सेम मेथड है, इसका भी सेम मेथड है, सेकेंड पॉइंट से डिफरेंस में जाएगा। मैं यही लिखने जा रहा हूं, देखिए यह पहला डिफरेंस, इसका भी यह दो या दो से अधिक अस्थाई यौगिक के निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। इसका एग्जाम्पल देखिए बता रहा हूं, CuNH3 4SO4। इसका एग्जाम्पल, इसमें देखिए एक कॉम्प्लेक्स पार्ट आ गया, एक सिंपल पार्ट आ गया। तो दोनों का डेफिनेशन देखिए सेम है, दोनों का डेफिनेशन सेम है। फटाफट आप कॉपी कीजिए, आप कॉपी फटाफट कर लीजिए। आपको देखिए थोड़ा सा डीप हो जाएगा, मैं भूल गया, अभी थोड़ा सा इंक में डाल लेता हूँ, ऐसा होता नहीं है बिल्कुल। फटाफट कॉपी कीजिए आप। मे भी कॉपी कर लिए होंगे आप। पहला डिफरेंस समझ में आ गया होगा आप लोगों को, पहला डिफरेंस समझ में आ गया। पहला डिफरेंस क्या है, ये कैसे बन रहा है, दो या दो से अधिक कंपाउंड को हम क्या करते हैं, एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, ये भी बनता है। दोनों पहला डिफरेंस में पता ही नहीं चल रहा है कौन डबल सॉल्ट है कौन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में देखिए एक क्या है, जब भी होगा एक जटिल भाग होगा, ये एक जटिल भाग है और एक सिंपल भाग है। ओके, लेकिन इसमें सब सिंपल भाग रहता है, इसमें सब क्या होता है, सिंपल भाग रहता है। आपने कॉपी कर लिया होगा, पहला पॉइंट कॉपी कर लिया होगा। देखिए दूसरे पॉइंट में मैं आ रहा हूँ, डबल सॉल्ट का दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में मैं आ रहा हूँ। डबल सॉल्ट को, द्विलवण को, देखिए जब डबल सॉल्ट को हम लोग पानी में मिलाते हैं, ये कंप्लीटली टूट जाता है, अपने आयनों में टूट जाता है। ये क्या होता है, यह कंप्लीटली वियोजित हो जाता है, टूटने लगता है कंप्लीटली। इसे जल में घुलाने पर, देखिए पूरा मैं लिख रहा हूं, सेकेंड पॉइंट लिखते जाइएगा, आप मेरे साथ लिखते जाइएगा। यह जल में पूर्ण रूप से अपने साधारण आयनों में वियोजित हो जाता है। वियोजित मतलब समझते हैं आप, टूटना। वियोजित मतलब टूटना, वियोजित हो जाता है, वियोजित हो जाता है। यह जल में पूर्ण रूप से साधारण आयनों में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। कैसे टूटता है, देखिए मैं इसको तोड़ रहा हूँ, वही मोहर सॉल्ट में लिख रहा हूँ, FeSO4 NH4 होल 2SO4 6H2O। इसको हम वाटर में डाल देते हैं, इसको वाटर में डाल दिए। जैसे ही इसको पानी में डालिएगा, इसका जो भी आयंस है अलग हो जाएगा, ये टूट जाएगा। Fe2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस NH4 प्लस, सब एक्वस में है, जल में। ओके, इसको जैसे ही डबल सॉल्ट को, द्विलवण को जैसे ही पानी में आप डालिएगा, इसका आयंस क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से अलग हो जाएगा, एकदम सिंपल आयन में टूट जाएगा। इसमें Fe था, देखिए Fe अलग हो गया, ये Fe है, यहाँ Fe है, Fe2 प्लस है। SO4 था, SO4 अलग हो गया। अमोनिया था, अमोनियम आयन में टूट गया, सब एक्वस स्टेट में है।
सब किस में है, जल में है। ओके, समझ में आ गया। जब इसको हम लोग डबल सॉल्ट को, द्विलवण को जल में डालते हैं तो यह पूर्ण रूप से आयनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। आयनों में क्या होता है, टूट जाता है। इसको देखिए, इसको जब हम जल में, उसका उल्टा अब डिफरेंस आएगा। जब इसको हम लोग जल में डालेंगे तो यह पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित नहीं होता है। डिफरेंस आ गया समझ में। यह जल में, सेकेंड पॉइंट लिखते चलिए आप, यह जल में पूर्ण रूप से अपने साधारण आयनों में वियोजित नहीं होता है। यह पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित नहीं होता है। ये टूट जाएगा पूर्ण रूप से, ये नहीं टूटेगा। देखिए इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कैसे ये नहीं टूटता है। CuNH3, अभी मैंने एक कंपाउंड लिखा था, CuNH3 4SO4, इसको भी वाटर में डाल दीजिए। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे ये पूर्ण रूप से टूट गया था, ये नहीं टूटेगा। देखिए CuNH3, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट ऐसे ही रह जाएगा, ये वाला जटिल भाग जो है ऐसे ही रह जाएगा, और SO4 केवल अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये Cu अलग ही नहीं हुआ। देखिए अमोनिया अलग ही नहीं हुआ, अमोनिया 4 था, यहाँ भी 4 है। समझ पा रहे हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट अलग नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट ऐसे ही रह जाता है एक्वस। जल में है, ये भी एक्वस। समझ पा रहे हैं, डाउट नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं होगा, आप समझ पा रहे हैं। फटाफट देखिए, आप कॉपी कर लीजिए, मुझे मिटाना है, फिर मिटा के मुझे बोर्ड में, मैं बीच में सर कहाँ गायब हो जाते हैं आप बार बार। देखिए मैं बीच में खड़ा रहूँगा तो आपको दिखेगा ही नहीं। कैमरे का जो जूम किया हुआ है थोड़ा सा, उसको मैं उससे साइड हो जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये मत सोचिएगा अक्सर बीच बीच में आप गायब हो जाते हैं। आपने कॉपी कर लिया होगा। देखिए थर्ड पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। थर्ड पॉइंट, केमिकल टेस्ट, ब्लड टेस्ट, बहुत सारा टेस्ट आप लोग जानते हैं, इस सब का भी टेस्ट करने जा रहे हैं। जांच करेंगे, रासायनिक जांच करेंगे इस सब का। इसको सॉल्ट एनालिसिस, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट एनालिसिस। इसमें जो जो सॉल्ट है उसका टेस्ट करेंगे, जांच करेंगे। देखिए जब इसका डबल सॉल्ट का हम जांच करते हैं कि इसमें कौन कौन सा आयंस है, जब हम लोग इसके आयनों का जांच करते हैं द्विलवण का, तो ये सभी आयनों का जांच प्रदर्शित करता है। लिखिए इस पॉइंट को, थर्ड पॉइंट में, द्विलवण अपने सभी आयनों का रासायनिक जांच प्रदर्शित करता है। डबल सॉल्ट क्या होता है, अपने सभी आयनों का रासायनिक जांच प्रदर्शित करता है। ये सभी आयनों का टेस्ट देगा। ओके, टेस्ट करेंगे तो ये सभी आयनों का जांच शो करेगा, और ये सभी आयनों का जांच नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला जटिल भाग रह गया। ये सभी आयनों का रासायनिक जांच प्रदर्शित नहीं करता है। लिखिए थर्ड पॉइंट में, लिखिए यह सभी आयनों का रासायनिक जांच प्रदर्शित
देखिए कहीं गलत अगर हो जाएगा वर्ड तो ये नहीं कमेंट करके सर प्रदर्शित तो गलत ही लिख दिए, फिर हम हिंदी क्लोज कर देंगे, फिर हिंदी यूट्यूब पे नहीं कराएंगे, उतनी अच्छी हिंदी है नहीं। कहीं गलत अगर होगा उसको आप अपने सही कीजिएगा। ओके, यह सभी आयनों का रासायनिक जांच प्रदर्शित नहीं करता है, नहीं करता है। यह सभी आयनों का रासायनिक जांच प्रदर्शित नहीं करेगा। ये सभी आयनों का टेस्ट देगा, जब इसका जांच करेंगे हम लोग ये देगा, और ये सभी आयनों का रासायनिक जांच नहीं देगा। डिफरेंस अब पता चल रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पॉइंट, अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं आयरन, आयरन की वैलेंसी संयोजकता, संयोजकता नॉर्मल +2 होती है, +3 होती है। इसमें धातुओं की सामान्य संयोजकता होती है, जो नॉर्मल 9-10 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वही पाई जाती है। इसमें धातुओं की सामान्य संयोजकता नहीं होती है। लिखिए आप इस पॉइंट को, इसमें धातुओं की सामान्य, इसमें समझ रहे हैं द्विलवन में, इसमें धातुओं की सामान्य संयोजकता पाई जाती है। इसमें धातुओं की सामान्य संयोजकता पाई जाती है, और इसमें ऐसा नहीं है। इसमें धातु दो तरह की संयोजकता शो करती है। जटिल लवण में धातु दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करती है। पहला प्राथमिक संयोजकता, और दूसरा द्वितीयक संयोजकता। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। देखिए जिस बच्चे को आप सोच रहे होंगे हिंदी वाला देखते हैं अच्छे समझ में आ रहा होगा, हिंदी वाले में जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश वाला सेम यही वीडियो आपको इंग्लिश में मिलेगा, इंग्लिश वाले में जाके देखिए, हो सकता है उसमें आपको समझ में आ जाए। कहा संभव नहीं है कि हिंदी में ही करा, इंग्लिश में बहुत बड़ा लेक्चर होते जाएगा, 1.5-2 घंटे का हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम आती है। ओके, आप इसको कॉपी कीजिए। फिर से मैं देखिए दोनों पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगा। डिफरेंस आप 2-3 डिफरेंस विथ ज़्यादा ये 3 मार्क्स का दे सकता है। ओके, 5 मार्क्स वाले में इसको इंट्रोड्यूस कर देगा, एक 3 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का। ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 3 मार्क्स का। आपको मिनिमम 3 पॉइंट्स याद रखने। ओके, आप फटाफट कॉपी कीजिए, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मे भी आप कॉपी कर रहे होंगे। देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, द्विलवन में क्या होता है, ये सभी आयनों का रासायनिक जांच देगा। ओके, और इसमें धातुओं की सामान्य संयोजकता पाई जाती है। इसमें धातुओं की, जैसे FeSO4 बना था, देखिए NH4 मोअर सॉल्ट में यदि हम देखेंगे NH4 SO4 6H2O, यहाँ पर इसकी संयोजकता +2 है। Fe किस में है, Fe +2 में है। लेकिन यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर Cu सामान्य संयोजकता में नहीं है। तो यहाँ पर ये सभी आयनों का जांच देगा और ये सभी आयनों का जांच नहीं देगा। इसमें सामान्य संयोजकता पाई जाती है, इसमें धातुओं की 2 अलग संयोजकता पाई जाती है। एक प्राथमिक संयोजकता होती है और दूसरा द्वितीयक संयोजकता होती है। ओके, समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल समझ। थोड़ा बहुत मैं देखिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी पूरा मिटा के फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे इसमें संयोजकता, आगे पढ़ेंगे वार्नर्स थ्योरी में यही सब पढ़ेंगे हम लोग,
कि बॉन्डिंग कैसे इसमें हो रहा है। अभी मैंने याद हो गया होगा आप लोगों को, मोहर्ट सॉल्ट का फॉर्मूला याद हो गया होगा, FeSO4 NH4 होल टू SO4 6H2O। इसमें देखिए यदि ये टूटता है, ये कैसे टूट रहा है, Fe2 प्लस नॉर्मल वैलेंसी है। देखिए आयरन की +2 होती है, +3 होती है, प्लस SO4 2 माइनस प्लस NH4 प्लस, ओके सब एक्वस है। तो यहाँ Fe पहले तो ये देखिए सारे आयनों में टूट जाता है, इसको वाटर में देने के बाद ये सारे आयनों में टूट गया और ये नॉर्मल वैलेंसी शो करेगा। इसकी संयोजकता सामान्य होती है, लेकिन इसमें सामान्य संयोजकता नहीं होती है। देखिए ये कंपाउंड CuNH3 SO4 यहाँ पर कॉपर, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं CuCl2, ये फॉर्मूला कैसे बना, इसकी वैलेंसी 2, इसकी -1, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, क्रॉस होता है। फॉर्मूला लिखने में क्या होता है, इसकी संयोजकता यहाँ, इसकी संयोजकता यहाँ। देखिए इसकी संयोजकता यहाँ आया होगा, तो यहाँ दो तरह की संयोजकता हो गई। ये जो अंदर में है इसी को बोलते हैं हम लोग द्वितीयक संयोजकता। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। द्वितीयक संयोजकता और ये प्राथमिक संयोजकता हो गई, प्राथमिक संयोजकता। ओके, अंदर में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ देखिए द्वितीयक संयोजकता कितनी है, 4 है। प्राथमिक संयोजकता देखिए 1 है। ओके, समझ पा रहे हैं, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा आपको कैसे हम बता रहे हैं। इसमें धातु की दो तरह की संयोजकता हो गई, प्राइमरी संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। इसमें एक ही संयोजकता होती है, नॉर्मल होती है, जो 9-10 से हम लोग पढ़ते आ रहे। ओके, तो देखिए अगले क्लास में हम लोग देखेंगे लिगेंड के बारे में देखेंगे। लिगेंड का क्लासिफिकेशन करेंगे, लिगेंड कितने टाइप्स का होता है। फिर इसमें भी, इस चैप्टर में भी IUPAC नोमेनक्लेचर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, उन सब के बारे में देखेंगे। तो आपका कोई फ्रेंड यदि नहीं पता है कि सर हिंदी में स्टार्ट कर दिए, प्लीज़ आप उसको इन्फॉर्मेशन दीजिए, व्हाट्सएप कॉल करके, मैसेज करके। ओके, आपसे रिक्वेस्ट है ये। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।